शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार में चुनाव कोई भी हो, चर्चा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की ही होती है। यह चर्चा पहले लालू यादव और नीतीश कुमार को लेकर हुआ करती थी, लेकिन लालू यादव अब राजनीति से थोड़ा दूर दूर है। पार्टी की कमान भी अब लालू की जगह तेजस्वी ने ही संभाल ली है। केवल इस पर औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार MLC चुनाव 2022 की। इसमें नीतीश कुमार के 5 सियासी सितारों ने बाजी मारी है। कुल 11 उम्मीदवारों को JDU ने मैदान में उतारा था। सफलता का स्ट्राइक रेट 45% से कुछ अधिक रहा। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको नीतीश कुमार के उन 5 सियासी सितारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने विरोधियों को पानी पिला दिया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है रेखा कुमारी, जिन्होंने सीतामढ़ी शिवहर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से अपनी और JDU की जीत का परचम लहराया। रेखा कुमारी पर नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने जो भरोसा जताया था, उस कसौटी पर ये खड़ी उतरी। इन्होंने RJD उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर को आखिर पटकनी दे ही दी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई। JDU प्रत्याशी रेखा कुमारी को 2803 वोट मिले, जबकि कब्बू खिरहर को 2328 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। दरअसल कब्बू खिरहर पहले राउंड की काउंटिंग से दूसरे नंबर पर चल रहे थे और अंत तक वह दूसरे ही नंबर पर रह गए। काउंटिंग रूम में तो क्रिकेट मैच जैसी स्थिति हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब लगा कि RJD आगे निकल जाएगी, लेकिन लास्ट राउंड आते आते स्थिति स्पष्ट होने लगी और फिर JDU और नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगने लगे। नवनिर्वाचित रेखा कुमारी के बारे में सबसे रोचक बात तो ये है कि इन्होंने जिला परिषद उपाध्यक्ष पद के लिए भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। कह सकते हैं कि उस हार ने ही इनके लिए MLC चुनाव में जीत की राह बना दी। रेखा कुमारी पहली बार MLC का चुनाव जीती है। विजय सिंह इस लिस्ट में 4थे नंबर पर है। इन पर नीतीश कुमार की पार्टी ने भरोसा किया और इस बार समीकरण ऐसा बना कि ये जीत गए। ये भी पहली बार MLC का चुनाव जीते हैं, जबकि MLA के चुनाव में विजय सिंह 2010 में काफी कम अंतर से हारे थे। तब ये चकाई विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए थे। वहीं 2015 के भी चुनाव में ये खड़े हुए थे, लेकिन उस बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। दोनों ही चुनाव में ये लोजपा के टिकट पर खड़े हुए थे, बाद में JDU में आ गए, इसलिए 2020 में ये नहीं खड़े हुए। और अब MLC में JDU ने इन पर भरोसा करते हुए भागलपुर बांका सीट से टिकट दिया, तो इस पर विजय सिंह खड़े उतरे और विजय भी हो गए। दरअसल पिछले चुनाव में इस सीट से JDU के टिकट पर मनोज यादव जीते थे, लेकिन मनोज यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और चुनाव जीतकर MLA बन गए। हालांकि मनोज यादव ने अपनी पत्नी सिंपल देवी को निर्दलीय लड़ा दिया था और उन्हें भी ठीक ठाक वोट मिल गए, लेकिन इससे JDU के विजय सिंह को लाभ ही मिला। यदि मनोज यादव की पत्नी खड़ी नहीं होती तो शायद उनके वोट RJD समर्थित CPI प्रत्याशी संजय यादव को चले जाते। वहीं इस पूरी लड़ाई में विजय सिंह का साथ स्थानीय सांसद गिरधारी यादव ने खुलकर दिया। इस जीत से बेशक गिरधारी यादव का कद और अधिक बढ़ गया है। नालंदा से जीतने वाली रीना यादव इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। 24 सीटों पर हुए चुनाव में इस बार 3 महिलाओं ने कब्जा जमाया है। इनमें 2 महिलाएं JDU से है, जबकि एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बाजी मार चुकी है। इन्हीं में रीना यादव भी शामिल है। इन्होंने नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में परचम लहराया है। इनकी जीत इस मायने में भी अहम है कि इन्होंने RJD उम्मीदवार को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। यहाँ से चिराग पासवान की पार्टी को दूसरा स्थान मिला है। कह सकते हैं कि JDU ने तेजस्वी यादव की पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल लोजपा रामविलास और RJD दोनों के वोट मिलाकर भी जीत के अंतर को नहीं काटा जा सकता। नालंदा सीट पर रीना यादव को 1505 वोट मिले, तो लोजपा रामविलास पार्टी के नरेश प्रसाद को 718 वोट पाकर दूसरा स्थान ग्रहण करना पड़ा। वहीं तीसरे स्थान पर रहे RJD के वीरेन यादव को महज 563 वोट मिले। नालंदा में मिली जबरदस्त जीत से JDU के लोग काफी गदगद हैं। MLC चुनाव की इस लिस्ट में राधा चरण शाह दूसरे नंबर पर है। इन्होंने भोजपुर बक्सर सीट से दूसरी बार चुनाव जीता है।
जीत के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया। इस क्षेत्र में 2 बार जीत दर्ज कराने वाले ये पहले प्रत्याशी बन गए हैं। जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण शाह को 3,349 वोट मिले, वहीं आरजेडी के अनिल सम्राट को 2,306 वोट मिले। जेडीयू की जीत इस मायने में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अनिल सम्राट के लिए तेजस्वी यादव ने 3 सभाएं तो की ही थी, उनके नामांकन में भी पहुंचे हुए थे। इसके बाद भी राधाचरण से अनिल सम्राट जीत नहीं पाए। रोचक बात तो ये भी है कि एमएलसी चुनाव में राधाचरण आरजेडी उम्मीदवार ही थे, लेकिन पार्टी से खटपट के कारण ये जेडीयू में चले गए। राधाचरण अपने इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं और ये नीतीश कुमार के काफी भरोसे के नेता भी माने जाते हैं। इसी वजह से इन्हें जेडीयू ने पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेवारी दी है। इस जीत से जेडीयू शाहबाद में और अधिक मजबूत हुआ है। दरअसल तेजस्वी यादव के 3 बार चुनाव प्रचार में आने के कारण अनिल सम्राट को अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन अनिल सम्राट इसे वोट में नहीं बदल पाए और उन्हें करारी शिकस्त मिल गई। राधाचरण को उनके कद के कारण लोग सेठ जी भी कहते हैं। और अब बात करते हैं उस प्रत्याशी के बारे में जिन्होंने लगातार 4थी बार एमएलसी का चुनाव जीता है। ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं दिनेश सिंह की। ये मुजफ्फरपुर से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। दिनेश सिंह की लगातार 4थी जीत से मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का कद भी काफी मजबूत हुआ है। दिनेश सिंह ने आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली माने जाने वाले शंभू सिंह को एक तरफा मुकाबले में भारी अंतर से हरा दिया। एमएलसी चुनाव की गिनती जब शुरू हुई तो सबसे पहला रिजल्ट दिनेश सिंह का ही आया। भले ही आरजेडी प्रत्याशी शंभू सिंह की इमेज बाहुबली वाली रही है, लेकिन वे इनके आगे नहीं टिक पाए। हाँ, इतना हुआ कि भर चुनाव शंभू सिंह की इमेज को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म जरूर रहा। कयास पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जेडीयू प्रत्याशी के जलवे के आगे वे कहीं नहीं ठहरे। हालांकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट शुरू से ही दिनेश सिंह को विजेता मान रहे थे। 2003 से ही उनका दबदबा इस पद पर रहा है, जबकि आरजेडी उम्मीदवार लगातार अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगे रहे। मुजफ्फरपुर में लोग कह भी रहे हैं कि इस बार धनबल की नहीं जनबल की जीत हुई है। हालांकि पिछले माह जेडीयू उम्मीदवार दिनेश सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उन्हें धमकी भरा कॉल भी आया था। रंगदारी नहीं देने पर AK-47 से मार देने की भी बात कही गई थी। मीडिया से लेकर पुलिस तक यह मामला सुर्खियों में रहा, लेकिन दिनेश सिंह की जीत ने पूरे विपक्ष की बोलती ही बंद कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।